इसी रोड पर जब आप आगे की तरफ चलते हैं तो आपको राइट हैंड साइड पे एक और प्रोजेक्ट दिखता है विच इज़ एस प्लैटिनम। सो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। दिस इज़ पवन एंड यू आर वाचिंग आई एम इंडियन। सो आज के इस एपिसोड में आप देखेंगे ATS डॉल्चे। ये पड़ता है ज़ीटा 1 सेक्टर ग्रेटर नोएडा में। सो ATS का ये 5वां प्रोजेक्ट होगा जो मैं इस पूरे यूट्यूब कैरियर में शूट कर रहा हूँ। सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ लग्जूरियस कैटेगरी प्रोजेक्ट बिकॉज इसके अंदर सिर्फ 3 और 4 BHK के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। पूरा जो प्रोजेक्ट है ये 14 एकड़ में इनके 13 टावर्स हैं और 2 फेजेस में ये डिवाइडेड है। फ़ेज़ 1 इज़ ऑलरेडी डिलीवर्ड। सो फ़ेज़ 1 में इनके 7 टावर हैं। फ़ेज़ 2 इज़ एक्चुअली डिवाइडेड इनटू 2 सेगमेंट्स। सो फ़ेज़ 2 का जो पहला हिस्सा है दैट्स गोइंग टू बी डिलीवर्ड बाय दिसंबर 2021, जिसके अंदर इनके 3 टावर्स हैं और 3 और टावर्स हैं जो सेकंड फेज़ में फ़ेज़ 2 का जो सेकंड फेज़ है उसमें डिलीवर होंगे बाय दिसंबर 2022। एक रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट को जब आप कवर करने के लिए जाते हो तो उसके अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, जैसे क्लब एरिया इज़ नॉट एक्सेसिबल एट दिस पॉइंट इन टाइम। सो वो मैं एक्सेस नहीं कर पाऊँगा। बीच में जो ओपन एरिया है उसके अंदर अभी आज बारिश हुई थी जिसकी वजह से थोड़ा सा वहाँ पर पानी है, प्लस वहाँ पर बच्चे काफ़ी ज़्यादा खेल रहे हैं। सो पोटेंशली इट्स अ हाई रिस्क जोन, सो उसको मैं एक्सप्लोर नहीं करूँगा। सो ये कुछ लिमिटेशंस है मेरी, आप समझ सकते हैं। इस कोविड टाइम में इन एरियाज़ को मैं जानबूझ के एक्सक्लूड कर रहा हूँ, बट जो भी चीज़ है वो मैं आपको बिल्कुल टॉप फ्लोर से दिखाने की कोशिश करूँगा। ये पूरी जो सोसाइटी है इट्स ग्राउंड प्लस 29 फ्लोर, सो ग्राउंड पर भी यहाँ पर फ्लैट है। सो गाइस, दिस इज़ द एक्चुअल लिफ्ट लॉबी एरिया। यहाँ पर हर फ्लोर पर 4 फ्लैट्स हैं और 3 लिफ्ट्स हैं और 2 पैसेज एरिया हैं। सो 2 लिफ्ट्स तो बिल्कुल ठीक सामने हैं, दीज आर पैसेंजर लिफ्ट एंड दिस इज़ सर्विस लिफ्ट। इसके बाद आगे की तरफ हैं 2 पैसेज एरिया, वन इज़ ऑन माई लेफ्ट एंड दी सेकेंड वन इज़ ऑन माई राइट। इस फ्लैट का टोटल एरिया है 1800 स्क्वायर फीट। इट्स अ 3 बेडरूम 3 टॉयलेट। सो फॉयर से जैसे ही आप एंटर करते हैं यहाँ पर है फर्स्ट बेडरूम विद अटैच वॉशरूम। दिस कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज अ गेस्ट बेडरूम। इसके बाद ठीक सामने की तरफ ये है पूरा लिविंग एरिया एंड दैट्स द डाइनिंग एरिया ओवर देयर। ये है इसके साथ एक पूरा किचन एरिया। सो किचन के अंदर अभी आप जितना वुडवर्क देख रहे हैं ये इसके अंदर इंक्लूडेड है। सो यहाँ पर काउंटर टॉप से 2 फीट ऊपर तक सेरामिक टाइल्स हैं और सिंगल बोल सिंक के साथ ये पूरा किचन एरिया आता है। इसके साथ ये एक स्पेशियस यूटिलिटी बैल्कनी है। पानी का जो कनेक्शन होगा वो समवेयर यहाँ पर आएगा। जितनी भी ये कैबिनेटरी अभी आप देख रहे हैं ये फ्लैट की कॉस्टिंग का पार्ट है। यहाँ से अब आगे चलते हैं। सो दैट वाज द लिविंग एरिया, बिल्कुल ठीक सामने दैट वाज द एंट्रेंस। ऑन माई राइट इज़ द एंटायर डाइनिंग एरिया। इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पे है सेकेंड बेडरूम इस फ्लैट का। सो सभी रूम्स के साथ बैल्कनी है। इस वाली बैल्कनी से जो व्यू आता है दैट्स अमेजिंग। यहाँ से आप पूरी जो सोसाइटी है वो देख सकते हैं। इसका एक बर्ड्स आई व्यू सामने की तरफ ये जो अभी आप देख रहे हैं ये ऑलरेडी डिलीवर्ड टावर हैं। सो दिस इज़ फ़ेज़ 1। फ़ेज़ 2 के अंदर इनके 6 टावर्स हैं। तो 6 टावर्स में से 3 ये डिलीवर करेंगे दिसंबर 2021 में और 3 डिलीवर करेंगे दिसंबर 2022 में। यहाँ से आप पूरा जो नीचे का प्ले एरिया है और पूल एरिया है वो सारा देख सकते हैं। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इज़ द एंटायर पूल एरिया। 3 पूल्स हैं इसके अंदर और उसके बाद ये यहाँ पर ये है पूरा क्लब हाउस इसका। बीच में आप देख सकते हैं ये ट्री कॉट वाला एरिया है और इसके बाद ये एक ट्रेल है, जॉगिंग ट्रेल, जो पूरे प्रोजेक्ट के अंदर है। सो बीच में वहाँ पर आप देख सकते हैं वो सिट एंड रिलैक्स वाला एरिया है। आगे की तरफ वहाँ पर है एम्पी थिएटर और उससे जस्ट आगे की तरफ वहाँ पर हट्स बना रखे हैं इन्होंने। सो बहुत अच्छे से डिज़ाइन कर रखा है। ये फ़ेज़ 2 का एरिया है जो सामने की तरफ आप देख रहे हैं और यहाँ से आप पूरा जो स्काई लाइन है ग्रेटर नोएडा का वो देख सकते हैं। इस सेक्टर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मोस्टली जो प्रोजेक्ट्स हैं वो ऐसे ही हैं कि एक प्रोजेक्ट है उसके बाद बीच में बहुत सारा लो डेंसिटी एरिया आ जाता है, फिर दूसरा हाई राइज आता है। सो यही एक ख़ास बात है ग्रेटर नोएडा की जितने प्रोजेक्ट्स हैं उनकी। यहाँ पर भी अगर आप देख रहे होंगे तो इसके बाद जो हाई राइज़ है वो थोड़ा सा दूर है, बीच में पूरा एक ग्रीन एरिया आ जाता है।
और आगे की तरफ वहाँ पर एक हाई राइज़ है। इस तरफ सामने की तरफ अगर आप देखें तो बीच में सिर्फ वही एक हाई राइज़ है, आसपास जितना एरिया वो सारा लो राइज़ है। सो ये है सेकंड बेडरूम, और इसके बाद ठीक साथ में इसका पूरा ये ड्रेसिंग एरिया है, और इसके साथ है यहाँ पर इनका एक वॉशरूम। वॉशरूम में भी फिटिंग्स नहीं लगी है, बट यू स्टिल गेट एन आइडिया। इसके बाद दिस इज़ द मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम के अंदर ये फ्लोरिंग वुडन की लगेगी। सो अभी यहाँ पर फ्लोरिंग नहीं हुई है। सो इसमें ये पूरा ड्रेसिंग एरिया आ जाता है, और इसके बाद ठीक आगे की तरफ ये है इसका एक अटैच वॉशरूम। इस बैल्कनी से भी आपको जो व्यू आता है वो एग्जैक्टली सेम वैसा ही व्यू आता है जैसा आपने लास्ट बैल्कनी से देखा था। सो दैट्स इट गाइस, ये था 1800 स्क्वायर फीट का एक सैम्पल फ्लैट। बाहर जाने से पहले एक क्विक रिकैप। दिस वाज द मास्टर बेडरूम विथ अटैच वॉशरूम। ऑन माय राइट इज़ द सेकंड बेडरूम विथ अ बैल्कनी, और बिल्कुल लेफ्ट में है इसका एक अटैच वॉशरूम। दिस इज़ द एंटायर लिविंग एंड डाइनिंग एरिया स्पेस। लेफ्ट में है किचन विथ अ यूटिलिटी। दिस इज़ द थर्ड बेडरूम विथ अटैच वॉशरूम। दैट्स इट। सो गाइज, ये वाला जो अभी आप फ्लैट देख रहे हैं ये सेकंड फ्लैट है सेम सोसाइटी के अंदर। इसका एरिया है 1500 स्क्वायर फीट। इसकी कॉस्ट आती है 70 लाख ऑनवर्ड्स। सो दिस इज़ द एंटायर लिविंग एरिया, और लिविंग एरिया के साथ यहाँ पर एक बालकनी है। तो बालकनी से आप पूरा जो स्काई लाइन है आसपास का वो देख सकते हैं। एक कलर में आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं दैट्स रामज्ञा स्कूल। और ये था इस सोसाइटी का मेन एंट्री और एग्ज़िट गेट। बिल्कुल राइट में खड़ी है मेरी गाड़ी। यहाँ पर जितनी भी बालकनीज हैं सभी के अंदर यूपीवीसी के पैनल और स्लाइडर डोर्स इन्होंने यहाँ पर लगा रखे हैं। सो दैट वाज द एंट्रेंस जहाँ से मैंने इस फ्लैट के अंदर एंट्री ली। सामने की तरफ है पूरा डाइनिंग एरिया। इसके बाद ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इज़ द एंटायर किचन एरिया। पूरी एक एल शेप की किचन है, और इसके अंदर जितना भी ये वुडवर्क हो रखा है ऑल दीज कैबिनेटरीज आर इंक्लूडेड इन द कॉस्ट। इसके बाद आगे की तरफ है ये एक यूटिलिटी बालकनी। ये वाला जो स्पेस होगा दैट्स फॉर प्लेसिंग योर रेफ्रिजरेटर। और यहाँ से आगे की तरफ वापस चलते हैं। लेफ़्ट में जो अभी आप स्पेस देख रहे हैं ये है इसका कॉमन वॉशरूम। कॉमन वॉशरूम में अभी किसी भी वॉशरूम के अंदर फिटिंग्स नहीं लगी हुई हैं, सिर्फ आप स्पेस का आइडिया ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर ठीक सामने की तरफ ये है इसका फर्स्ट बेडरूम। किसी भी बेडरूम के अंदर वुडवर्क इंक्लूडेड नहीं है, सिर्फ स्पेस प्रोवाइड की जाएगी। सो स्पेस आप देख सकते हैं एडिक्वेट है। इसके बाद आगे की तरफ है एक रनिंग बालकनी जो आगे जाकर कनेक्ट होती है सेकंड बेडरूम के साथ। प्रोजेक्ट में यहाँ पर भी आप देख सकते हैं आगे की तरफ एक और स्कूल है। आई एम नॉट श्योर अबाउट द नेम, बट फिर भी आपको एक पूरा आइडिया मिल जाता है। ये है इसका सेकंड बेडरूम, और इसके अंदर भी अगर आप देख पाएँ तो यहाँ पर इन्होंने वुडवर्क के लिए स्पेस दे रखा है। और ये ठीक सामने वही रनिंग बालकनी है जो फर्स्ट बेडरूम के साथ कनेक्टेड है। इसके बाद यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं तो दिस इज़ द मास्टर बेडरूम। यहाँ पर बीच में ये पूरा एक पैसेज एरिया बन जाता है। सो इसके ठीक लेफ़्ट में है एक अटैच वॉशरूम, और इसके बाद दिस इज़ द क्लॉजेट एरिया। ये पूरा क्लॉजेट एरिया, और इसके साथ यहाँ पर है एक प्राइवेट बालकनी। दिस इज़ नॉट शेयर्ड विद एनी अदर रूम। सो ये वाला व्यू आता है इस वाली बालकनी से जो मास्टर बेडरूम के साथ अटैच्ड है। सो ये नीचे की तरफ कुछ प्ले एरिया है। सो प्ले एरिया को इन्होंने जितने भी स्पोर्ट्स हैं उसको थोड़ा सा अलग रखा है। यहाँ पर एक फुल बास्केटबॉल कोर्ट है, आगे की तरफ एक टेनिस कोर्ट है। नीचे पार्किंग इन्होंने इस तरह से दे रखी है। और ये हैं बबलू जी जो आज साथ आए हैं इस फ्लैट को दिखाने के लिए। तो भाई आपके जितने दोस्त हैं वो उन्हें क्या करना चाहिए चैनल को?
लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चाहिए। ठीक है भाई। सो गाइज ये था पूरा 1500 स्क्वायर फीट का एक और सैम्पल फ्लैट एटीएस डॉल्चे के अंदर। बाहर जाने से पहले आपको बस एक रिकैप देना चाहूँगा। दिस वाज द मास्टर बेडरूम विथ अटैच वॉशरूम। लेफ्ट में है 2 और बेडरूम, राइट में है कॉमन वॉशरूम, ठीक सामने है पूरा लिविंग और डाइनिंग एरिया स्पेस। ऑन माई राइट इज़ द किचन एरिया विद अ यूटिलिटी बालकनी। That's it for the day। ये था एटीएस डॉल्चे जीटा सेक्टर 1 में। सो आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके आप बता सकते हैं। प्लस अगर आप एक एक्टिव हाउस सेंटर हैं और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ रेड कलर का एक नीचे बटन है उसको ज़रूर दबा दीजिए। इसके साथ साथ अगर आप जीटा के रेसिडेंट हैं और आप प्रोजेक्ट को लेकर कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो प्लीज़ फील फ्री टू ड्रॉप अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। योर कमेंट्स आर ऑलवेज वेलकम। सो गाइस अब मैं आपसे मिलता हूँ कल एक नए प्रोजेक्ट और नई वीडियो के साथ। सो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।